बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निलय डागा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखे हमले करते हुए सिस्टम फेल का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 133 में से 102 डॉक्टरों के पद खाली हैं। मुल्ताई अस्पताल में 6 महीनों से सोनोग्राफी मशीन बंद है और स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली से मासूमों की मौत तक हो रही है। डॉक्टर वंदना धाकड़ पर रिश्वत की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हुई। निलय डागा ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल की 2500 करोड़ की 50 एकड़ जमीन को पीपीपी मोड में कब्जाने की तैयारी है, जबकि मेडिकल कॉलेज का मामला 2 साल से सिर्फ जमीन ढूंढने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर एथेनॉल प्लांट भाजपा नेताओं के होने से किसानों को मक्का का रकबा बढ़ाने को कहा गया, लेकिन अब मक्का 12 से 15 रुपए किलो बिक रही है। एमएसपी पर खरीदी नहीं, भावांतर नहीं। उधर कर्ज और खाद की कालाबाजारी ने किसानों को तोड़ दिया है। चिचोला डाना के कालूराम पंद्राम की आत्महत्या को उन्होंने सरकारी उदासीनता का नतीजा बताया। निलय डागा ने भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में बार बार होने वाले खर्च, ओडीएफ घोटाले, फर्जी बिलिंग, बिजली कटौती और मेवाड़ क्षेत्र में बगैर मीटर मनमाने बिल थोपने के मुद्दे भी उठाए। 4 लेन टोल प्लाजा और देरी से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा खुद वोट चोरी स्वीकार कर चुकी है। आमला में हजारों डुप्लीकेट वोट पड़े और चुनाव आयोग खामोश है। आरएसएस मुख्यालय के लिए प्राचीन मंदिर तोड़े जाने को लेकर भी उन्होंने भाजपा को हिंदू विरोधी बताया। बैतूल ब्यूरो नितिन आर्य की रिपोर्ट। उसको सेंटर से काट दिया है। ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक मीडिया के समक्ष नहीं आ पाया है। क्या साक्ष्य लाएंगे आप? आने दीजिए जरा। वोटर लिस्ट का दावे आपत्ति 16 दिसंबर से चालू होने वाला है। तब वोटर लिस्ट आएगी तो आपको दिखा दिया जाएगा 2025 की वोटर लिस्ट जनवरी की जो मिली थी और अब की जो वोटर लिस्ट में कि कितने वोट काटे गए हैं, ये पूरा आपको बताया जाएगा। समय आने पर सारी चीज़ बताई जाएगी। आखिरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसआईआर में आपने सरकारी टीचर्स को एंगेज किया और जिसमें बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर अभी तक के 19 बीएलओज एक्सपायर हो चुके हैं। तो उन 19 बीएलओ के परिवारों को 1-2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब आपने टीचर्स को इन्वॉल्व कर लिया। फरवरी तक के मार्च तक के आपकी एसआईआर चलेगी। फरवरी मार्च तक के जिस तरह से डेट बढ़ाई जा रही है, फिर वो परीक्षा का समय आ जाएगा बच्चों के। अब बच्चों ने 4 महीना पढ़ाई नहीं करी क्योंकि टीचर नहीं है हमारे पास स्कूल के अंदर। अब वो बच्चे फेल होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर सरकार वो टीचर्स के ऊपर चढ़ाई करेगी कि तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे तो उन टीचर्स का क्या गुना आपने एसआईआर में बिजी कर दिया। ये पीपीपी मोड वाला जो हाँ, एक अभी थोड़े दिन पहले सरकारी अधिकारियों को ऑर्डर पहुंचा है 5 तारीख को पीपीपी मोड पे डिस्कशन करने के लिए बैतूल, कटनी और 2-1 जिले के और लोगों को, वहाँ के चीफ सर्जन और सीएचएमओ वगैरह इन लोगों को बुलाया गया है। अब देखते हैं 5 तारीख कल है, क्या होता है पता चलेगा उसमें। वैसे तो लुका छुपी कर छुपा के कर रहे चीज़ों को, ऐसा क्या उसके अंदर जिन छुपा के रखा हुआ है बीजेपी ने मालूम नहीं। ठीक है, एमओयू आएगा तब पता चलेगा। भैया मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन आज भी 600 रुपये, इसको लेकर भी वृद्धजनों की मांग है। कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा था, उसमें कांग्रेस ने जब हमारे कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, तो ये 300 रुपये से 600 रुपये हमने करा था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। बीजेपी ने लाडली बहना योजना के साथ ये भी बोला था कि इनको भी 3000 रुपये तक के ले आके देंगे। अभी तो आप पिछले 2 साल से 1800 रुपये चोरी कर रहे हो लाडली बहना के और दिव्यांग की और विधवा की और वृद्धा की। तो ये महिलाओं के पैसे चोरने वाली पार्टी है, लाडली बहनों को पैसे देने वाली पार्टी है।